हाय गाइस, दिस इज शैलेश। यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट पार्टनर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, देन डोंट वरी। मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है। इस पे आप 24 आवर्स ऑल इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने पसंद के अनुसार ऑडियंस और कंट्री चूज करके आप बात कर सकते हैं। इस पे 3 तरह के ऑडियंस मिलेंगे, बिगनर्स, मीडियम और एडवांस। आप तीनों में से किसी से भी बात कर सकते हैं। मैंने भी इस पर प्रैक्टिस किया है, तो आप जल्दी कमेंट करें, मैं उसका नाम बता दूंगा। और चलिए आज का वीडियो शुरू करें। इस वीडियो में हम लोग नो के 5 और नोट के 4 अलग अलग यूज पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला है, नो का यूज उस नाउन से पहले होता है जो बिना आर्टिकल का हो या अनकाउंटेबल हो। जिसमें आर्टिकल नहीं रहेगा या जो अनकाउंटेबल रहेगा उसमें नो लगेगा। जैसे आई हैव नो बुक्स। बुक्स नाउन है, इसमें आर्टिकल नहीं लगा हुआ इसलिए नो है। आई हैव नो शुगर। शुगर अनकाउंटेबल है इसलिए नो का यूज हुआ है। आप यहाँ पे नोट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सी हैज़ नो मनी। मनी अनकाउंटेबल है इसलिए नो लगा। यहाँ पे नोट यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस तरह के सेंटेंसेज में नो यूज करेंगे। दीज आर नो बैट्स। बैट्स नाउन है इसलिए नो लगा। दूसरा है, नो का यूज जीरंड में किया जाता है। अब जीरंड क्या है? तो जब वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो नाउन जो है नाउन की तरह यूज होता है, वर्ब में आईएनजी लग जाए और वह नाउन की तरह यूज हो तो उसे जीरंड कहते हैं। जैसे नो पार्किंग। पार्किंग एक वर्ब है बट इसमें आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है इसलिए नो लगा। स्मोकिंग भी नाउन है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है और नाउन की तरह यूज हो रहा है। बार्गेनिंग, नो बार्गेनिंग। बार्गेनिंग भी वर्ब है और आईएनजी लगा हुआ है तो जीरंड बन गया इसलिए नो लगा। नो ड्राइविंग। ड्राइविंग में भी सेम कंडीशन है, ड्राइविंग वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है और यह जो है नाउन की तरह यूज हो रहा है इसलिए नो यूज हुआ। नोट अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो का यूज कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है। जहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री मिलेगा आपको और नो या नोट का यूज करना है तो आप नो और नोट में से नो का यूज करेंगे। नोट का यूज करेंगे गलत होगा। जैसे देखते हैं, देयर इज़ नो बेटर स्टूडेंट इन दिस क्लास देन यू। यहाँ पे बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है तो उससे पहले नो यूज करेंगे। आप नोट का यूज़ करेंगे तो गलत होगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंस मिलेंगे उसमें आप नो यूज करेंगे। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो ईजियर मैथ इन दिस बुक देन इट। ईजियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले नो यूज हुआ है। अगर आप नोट का यूज़ यहाँ पे कर देंगे या इस तरह के जितने सेंटेंस मिलेंगे उसमें कर देंगे तो गलत होगा। तो आप याद रखेंगे, ऐसे सेंटेंसेज में नो का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, नो का यूज एज एन एडजेक्टिव नाउन से पहले होता है। मतलब नाउन से पहले होगा और एडजेक्टिव की तरह होगा। जैसे देखते लेते हैं हम लोग, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू डिस्क्राइब। इन्फॉर्मेशन यहाँ नाउन है और नो जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर नोट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेज में नो लगाएंगे। आई हैव नो टाइम टू थिंक। टाइम नाउन है और नो जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, आई हैव नो आइडिया टू रेस्क्यू। आइडिया नाउन है और नो जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ऐसे में नोट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, ही हैज़ नो कॉरेज टू ड्राइव। कॉरेज नाउन है और नो का यूज हो रहा है यहाँ एज एन एडजेक्टिव, मीन्स एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव का काम कर रहा है नो। तो ऐसे जितने सेंटेंसेज हो गए उसमें आप नोट का यूज नहीं करेंगे, नो का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे है, नो का यूज प्रश्नों को उत्तर देने में किया जाता है। जहाँ पर भी प्रश्नों का उत्तर देना है यस नो में, उसमें आप नो का यूज करेंगे, नोट का नहीं। जैसे देखते हैं, आर यू ए टीचर। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका सिंपली जवाब देंगे नो आई एम नॉट। नेक्स्ट है, आर यू ए प्लेयर। नो आई एम नॉट। नो से ही स्टार्ट करेंगे, नोट से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है, इज सी ए डांसर। नो सी इज़ नॉट। प्रश्न का उत्तर देने के लिए जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें नो से ही शुरू करेंगे।
आर यू इन ए जॉब, नो आई एम नॉट। इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे सब में नो यूज होगा, नोट का यूज नहीं होगा। तो नोट का यूज इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, अब आ गया नोट का यूज। हम लोग पढ़ेंगे कि नोट का यूज उस नाउन से पहले होगा जिसमें आर्टिकल लगा हो। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिकल लग जाएगा तो नोट का यूज करेंगे। इससे पहले पढ़ें कि जब आर्टिकल नहीं रहेगा तो नो का यूज करना है। जैसे आई हैव नोट ए कार, कार के पीछे आर्टिकल लगा हुआ है इसलिए नोट यूज होगा। अगर कार में आर्टिकल नहीं रहता तो हम लोग नो यूज करते हैं। ऐसा तब होता जब कार प्लूरल रहता। नेक्स्ट है श्याम हैड नोट एन ऑक्स, ऑक्स में एन लगा हुआ है आर्टिकल इसलिए नोट यूज हुआ। ऐसे जितने सेंटेंसेज होंगे सब में नोट यूज करेंगे आप। दिस इज़ नोट एन एप्पल, एप्पल के पहले वावल्स आर्टिकल लगा हुआ है इसलिए नोट यूज होगा। नो का यूज करेंगे आप तो गलत हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेज में नोट यूज कीजिएगा। यू हैव नोट एन एप्पल, एप्पल के पहले भी वावल्स आर्टिकल लगा हुआ है तो इसमें भी नोट लगेगा, नो लगा देंगे गलत हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेज में याद रखिएगा कि आर्टिकल लगा हो तो नोट लगाएंगे, नहीं लगा होगा तब नो लगाएंगे, जो कि पीछे हम लोग रूल एक पढ़ लिए। आगे नेक्स्ट, नोट का यूज उस वर्ब से पहले होगा जिसके पीछे हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब हो। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, बट अब जानकारी रखिएगा इसका। जैसे देखिए आई विल नॉट रीड, रीड जो है वर्ब है और विल जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब से पहले नोट लगाएंगे, रीड के पहले नोट लगा हुआ है। आई डिड नॉट ईट, ईट वर्ब है तो नोट का यूज होगा क्योंकि पीछे उसके डीड है हेल्पिंग वर्ब। ही इज़ नॉट प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है इसलिए नोट का यूज हुआ है क्योंकि उसके पीछे इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। सालू इज़ नॉट वाचिंग टीवी, वाचिंग वर्ब है और इज पीछे उसके हेल्पिंग वर्ब है इसलिए नोट का यूज हुआ है। यहाँ बिल, डीड, इज ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जब दो वर्ब एक सेंटेंस में आए तो आगे वाला मेन होता है, पीछे वाला हेल्पिंग वर्ब होता है। इस चीज़ को भी जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है, नोट का यूज इन्फिनेटिव से पहले होता है। जिस वर्ब में टू लग जाए उसे इन्फिनेटिव समझा जाता है। तो वर्ब में टू लगना इन्फिनेटिव है, ऐसे में हम लोग नोट का यूज करेंगे। जैसे आई हैव नोट टू स्टडी, स्टडी वर्ब है, टू लगा हुआ है तो ये इन्फिनेटिव बन गया इसलिए नोट का यूज हुआ। वी हैव नोट टू बाई, बाई जो है वर्ब है, टू लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव बन गया इसलिए नोट का यूज हुआ। नो का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सी हैज़ नोट टू प्ले, प्ले वर्ब है, टू लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव बन गया इसलिए नोट का यूज हुआ, नो का यूज नहीं होगा। राम हैज़ नोट टू ईट, मतलब राम को नहीं खाना है। ईट वर्ब है, टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव हो गया इसलिए नोट यूज हुआ। ऐसे सेंटेंसेस में अगर आप नो यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा नोट का यूज करेंगे, नो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव से पहले नोट का यूज होता है, नो का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है, नोट का यूज एडवर्ब से पहले होता है। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताता है। तो जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताएगा उसके पहले नोट यूज होगा। जैसे सी इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेरी जो है उसकी विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। तो इससे पहले नोट लगा, नोट नहीं लगा सकते, नो नहीं लगा सकते यहाँ पे आप। इट्स नॉट वेरी हॉट, हॉट जो है वो एडजेक्टिव है, वेरी जो है एडवर्ब का काम कर रहा है तो नोट लगा। आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वेरी उसके पहले उसकी विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया इसलिए नोट लगा हुआ है। सी इज़ नॉट वेरी टॉल गर्ल, टॉल एडजेक्टिव है, वेरी उसकी विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया इसलिए नोट लगा।
वेरी एडवर्ब है, इसलिए इसके पहले नोट लगा। यहाँ पे अगर आप नो लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आप सही या गलत का जवाब दीजिएगा। गलत होगा तो गलत लिखिएगा और सही होगा तो सही लिखिएगा। क्वेश्चन है, आई एम नॉट थीफ। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट थीफ ये सही है तो आप कमेंट कीजिए कि सही है, और गलत होगा तो गलत लिखिए। आपके लिए टेस्ट है, अगर आप वीडियो अच्छा से देखेंगे तो आप ज़रूर इसका सही जवाब दे दीजिएगा। तो आई होप आप इसका सही जवाब देंगे। थैंक यू।